हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर EL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का टॉपिक कवर करेंगे। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस माइक्रोप्रोसेसर के डिफरेंट मशीन फंक्शंस को कंट्रोल करने के यूज में आता है। ये है NOP नो ऑपरेशन, हॉल्ट, DI डिसेबल इंटरप्ट, EI इनेबल इंटरप्ट, RIM रीड इंटरप्ट मास्क, SIM सेट इंटरप्ट मास्क। फर्स्ट है नो ऑपरेशंस, NOP। NOP इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। माइक्रोप्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके लाता है, उसे डिकोड करता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करता। इस इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में डिले प्रोवाइड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हमें बीच के कुछ इंस्ट्रक्शंस को हटाना है। तो अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमें सारे इंस्ट्रक्शंस ऊपर शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक सीक्वेंस में ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बहुत ही टीडियस टास्क है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शन डिलीट करना है, हम सिंपली वहाँ पे NOP इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे जाएगा, उसे फेच करेगा, डिकोड करेगा, लेकिन कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, और फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। माइक्रो प्रोसेसर में इसको लिखने के लिए खाली आपको 1 बाइट मेमोरी की स्पेस की आवश्यकता होती है। उसमें सिर्फ उसका ऑप कोड लिखा जाता है, इसका कोई ऑपरेंड नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी रजिस्टर या फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। सिंटेक्स है इसका NOP। नेक्स्ट है HLT हॉल्ट। माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोग्रामिंग में हमें उसे बताना पड़ता है कि कहाँ पर जाके प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है वो म्यूपी को ये बताता है कि यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हो गया है, अब इसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं करना है। तो वो अपना एग्जीक्यूशन रोक देता है। उसे वापस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई इंटरप्ट या फिर माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना पड़ता है, तब वो अपनी हॉल्ट स्टेट से बाहर आता है। इस इंस्ट्रक्शन द्वारा कोई भी रजिस्टर या फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इसका ऑप कोड 76 प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। तो इसको 1 बाइट मेमोरी ही चाहिए होती है। इसका सिंटेक्स है HLT। नेक्स्ट है DI डिसेबल इंटरप्ट। ये इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के यूज में आता है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट्स माइक्रो प्रोसेसर की नॉर्मल प्रोग्रामिंग को रोकते हैं। बाहर से कोई भी डिवाइस जब माइक्रो प्रोसेसर से बात करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहती है, तो वो इंटरप्ट से उसको उसके प्रोग्राम से हटाकर अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, तो उस समय वो क्या करता है, इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है। तो इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के लिए प्रोग्रामर जो इंस्ट्रक्शन यूज करता है वो होता है DI। इससे सभी प्रकार के इंटरप्ट्स आपके डिसेबल हो जाते हैं, केवल ट्रैप को छोड़कर, क्योंकि ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसलिए हम उसे डिसेबल नहीं कर सकते। बाकी चारों इंटरप्ट्स इससे डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबलिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उसे रीसेट कर दिया जाता है। इससे कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होते। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी में सिर्फ इसका ऑप कोड लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल DI, जो इसका सिंटेक्स है, इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं दैट इज DI। नेक्स्ट है इनेबल इंटरप्ट। इंटरप्ट्स को फिर से इनेबल करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो होता है EI। इससे सभी इंटरप्ट्स इनेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट ट्रैप, क्योंकि ट्रैप डिसेबल ही नहीं हुआ तो इनेबल क्या होगा, वो हमेशा इनेबल्ड रहता है। इससे क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन मिलते ही माइक्रो प्रोसेसर अपने इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देता है। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होते। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिंटेक्स है इसका EI। नेक्स्ट है RIM रीड इंटरप्ट मास्क। रीड इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में जो भी इंटरप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेटर में लोड करने के यूज में आता है। और ये जो SID पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर में, सीरियल इनपुट डेटा, वहां से इनपुट लेकर एक्यूमुलेटर के MSB में उसको स्टोर कर देती है। तो हमें इनपुट डेटा सीरियल पिन से रीड करना है, और इंटरप्ट्स का जो स्टेटस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक्यूमुलेटर में लोड करनी है, ताकि प्रोग्रामर देख सके कि इंटरप्ट्स का स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन RIM।
ये इंटरप्ट्स का करंट मास्क स्टेटस बताता है कि वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड। ये इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस भी बताता है कि वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड। और ये भी बताता है कि अभी कौन से इंटरप्ट्स पेंडिंग है, 7.5, 6.5 और 5.5 में से कौन सा इंटरप्ट पेंडिंग है और कौन सा सर्विस हो गया। सीरियल डेटा इनपुट पे अगर 0 है या 1 तो वहाँ से रीड करके इसके MSB में लिख दिया जाता है और यहाँ से ये एक्यूमुलेटर में लोड हो जाता है। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये इसका फॉर्मेट होता है। बिट नंबर 0, 1 और 2 माइक्रो प्रोसेस जो इंटरप्ट्स हैं आपके RST 7.5, 6.5 और 5.5 उनका मास्किंग स्टेटस बताते हैं कि वो मास्क्ड हैं या अनमास्क्ड हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो वो मास्क्ड है, मतलब वो डिसेबल किए हुए हैं। अगर यहाँ पे 0 है तो वो अनमास्क्ड है यानी इनेबल्ड है। थर्ड बिट जो है इसका IE इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, ये इंटरप्ट्स को इनेबल या इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को इनेबल या डिसेबल करने के यूज में आता है। अगर 1 है तो फ्लिप फ्लॉप इनेबल्ड रहेगा, अगर 0 है तो फ्लिप फ्लॉप डिसेबल्ड रहेगा। बिट नंबर 4, 5, 6 इनका पेंडिंग स्टेटस बताते हैं कि ये इंटरप्ट अभी पेंडिंग है या माइक्रो प्रोसेसर ने उन्हें हैंडल कर लिया है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो ये पेंडिंग होते हैं, 0 है तो ये ऑलरेडी हैंडल्ड किए हुए होते हैं। SID सीरियल इनपुट डेटा, जो भी SID पिन पर डेटा आता है सीरियल फॉर्म में, माइक्रो प्रोसेसर उसे 7th बिट में लोड करके एक्यूमुलेटर में सेव कर देता है। नेक्स्ट है SIM सेट इंटरप्ट मास्क, ये मास्क का इंटरप्ट सेट करने के यूज में आता है। अगर हमें कोई भी इंटरप्ट मास्क करना है तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देना होगा वो हम एक्यूमुलेटर में देंगे, वहां से ये इंस्ट्रक्शन उसे रीड करके और इंटरप्ट्स को मास्क कर लेता है। तो ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लोड करता है। इससे क्या क्या कर सकते हैं हम, RST 7.5, 6.5 और 5.5 को मास्क कर सकते हैं, RST 7.5 को रीसेट कर सकते हैं, और आउटपुट सीरियल आउटपुट डेटा पिन पर अगर हमें कोई सीरियल डेटा भेजना है तो वो भी इसके MSB के थ्रू भेजा जा सकता है। ये एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इससे कोई भी फ्लैग्स इफेक्ट नहीं होते। ये इसका सिंटेक्स है, फॉर्मेट है, बिट फॉर्मेट। यहाँ पे बिट 0, 1 और 2 RST 7.5, 6.5 और 5.5 को मास्क करने के यूज में आते हैं। अगर यहाँ पे 0 है तो ये अनमास्क रहेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो ये मास्क हो जाएंगे। थर्ड बिट जो है MSC मास्क सेट इनेबल, वो इस मास्क सेट को इनेबल या डिसेबल करता है। अगर ये 1 है तो ही माइक्रो प्रोसेसर इन बिट्स को ध्यान देगा, इन बिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें मास्क या अनमास्क करेगा। अगर यहाँ पे 0 है तो ये इन बिट्स को रीड नहीं करता माइक्रो प्रोसेसर और इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लेता। फोर्थ बिट जो है R7.5 या RST 7.5 इंस्ट्रक्शन को सेट या रीसेट करने के यूज में आता है। अगर ये 1 है तो इंटरप्ट रीसेट रहता है, अगर ये 0 है तो इंटरप्ट अलाउ हो जाता है। X अनयूज्ड बिट है, डोंट केयर कंडीशन में रहता है। SDE सीरियल डेटा इनेबल, अगर यहाँ पे 1 है तो ही माइक्रो प्रोसेसर 7th बिट को बाहर भेजेगा, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे 0 है तो ये बिट वो इग्नोर कर देता है। SODA सीरियल आउटपुट डेटा, जो भी आउटपुट पिन पे डेटा भेजना है वो यहाँ पे लिखा रहता है। अगर 1 लिखा है तो 1 चला जाएगा, 0 लिखा है तो 0 चला जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।